सिरमौर जिले के राजगढ़ में बिजली विभाग में लगी मशीनें 30 से 35 साल पुरानी हैं, जिसकी वजह से कभी न कभी कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता है। बता दें, सिरमौर जिले के राजगढ़ में बिजली विभाग से चंदोल, धमांदर, खैरी, मरयोग, दीदक, नौहरादार, हापबन, चारना और कुप्पी को बिजली आपूर्ति की जाती है। आए दिन राजगढ़ में कट लगता ही रहता है। थोड़ी सी मौसम की खराबी से बिजली विभाग में मौजूदा उपकरण जवाब दे देते हैं। वहां पे कार्यरत कर्मचारियों से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि विभाग में लगी मशीनें पुरानी है, जिसके खराब होने पे उपकरण भी यहाँ नहीं मिलते और इन्हें जल्दी ठीक भी नहीं किया जा सकता। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी कहा गया है, जिस पर जवाब आना बाकी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी ने इस संदर्भ में बिजली विभाग में कार्यरत एक्सन नरेंद्र ठाकुर से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बिजली विभाग के जो वो एक्शन श्री नरेंद्र ठाकुर जी मौजूद है। इनसे हम सवाल करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये जो मसला है पावर कट का, ये कब तक हल होगा। सर, पहले तो स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। नमस्कार, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। चलो, ये बिजली के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पावर कट तो अब हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास जो राजगढ़ में पिछले साल पावर कट लगे थे, उसको हमने अपना ऑगमेंटेशन किया है ट्रांसमिशन 132 में बिजली बोर्ड से, तो उसके कारण ये पावर कट ख़त्म हो गए हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि हमारी मशीनें पुरानी हो गई है, उसकी हमने स्कीम बना दी है। स्कीम हमने रेगुलेटरी कमीशन पहुंच गई है। हमारी रेगुलेटरी कमीशन में जो रेगुलेटरी कमीशन के जो ऑफिस है, वहाँ बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने 15-20 दिन के अंतराल में कहा था कि 15-20 दिन के बाद हम इसको फाइनल करके वापस भेज देंगे। प्रॉब्लम ये आ गई कोविड के कारण थोड़ा ऑफिस बंद हो गए हैं, तो पिछले सप्ताह कोई लिंक नहीं हुई है। तो शायद इस सप्ताह या जैसे ही ये कोविड का कारण जो ऑफिस बंद है वो खुलेंगे, उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस है। पर ये फाइनल स्टेज में स्कीम लगभग अप्रूवल के स्टेज में है, और जैसे ही अप्रूवल होती है तो विदिन 6 मंथ, अगर आप ये कहिए कि अब ये है मई का महीना, मई के एंड में तक हमें अप्रूवल मिल जाती है, तो हम इस साल के अंत तक ये मशीनें रिप्लेस कर देंगे। जितने भी हमारे 33 के भी राजगढ़ में जो भी पुराने हमारे स्विच गियर सिस्टम्स हैं, वो उनको हम पूरा रिप्लेस कर देंगे इसमें, है ना। सर, मेरा एक सवाल आपसे वो और है कि जनता का ये कह रही है कि 20-25 सालों से लगातार जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पावर कट आए दिन जो लगातार जो लगता चला जाता है, तो क्या जनता आश्वासन करे आपसे कि ये जो पिछले जो 25 सालों की जो समस्या है, ये आने वाले समय में हल हो जाएगी, इनके पावर कट बंद हो जाएंगे राजगढ़ से लगने? सर, पावर कट आप फिर भी गलत बोल रहे हैं। पावर कट नहीं है ये कट ऐसा कभी नहीं है। एक्चुअली कई बार मेंटेनेंस के लिए हम लेते हैं, शट डाउन लेते हैं, वो ठीक है, उसको आप कट में इंक्लूड कर ले है, वो अलग बात है। पर एज सच अब हम इनको जो लोड शेडिंग करते हैं, हम कहीं जो लोड ज़्यादा है, वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा मेंटेनेंस के लिए जरूर हम थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू आपके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन पहले डाल देते हैं अखबार में, और उसके कारण उसके बाद ही हम यहाँ पे शट डाउन लेते हैं। अब ये आप कह रहे हैं कि 25-30 साल से राजगढ़ में हमारे पास लोडिंग ज़्यादा हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014-15 में हमने 33 केवी मच्छेर कमीशन किया है। लगभग 3.25 MVA का ट्रांसफार्मर है। शिलाबाग ड्यू है, अगले 1 से 2 महीने के अंदर 3.25 MVA का नया ट्रांसफार्मर हम शिलाबाग रासू मंदिर वाले एरिया के लिए, चंदोल दमांदर के लिए कर रहे हैं। तो अब लोडिंग जो फैक्टर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपका राजगढ़ बिल्कुल अलग से एक नया सबस्टेशन बन जाएगा। ऑगमेंटेशन के बाद इसकी कैपेसिटी भी लगभग 12.6 MVA हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई पश्चात 5-6 महीने में साल के एंड तक। मैंने आपको कहा ना कि कोविड के कारण ऑफिस बंद हो गए रेगुलेटरी कमीशन के, वरना तो उन्होंने शायद भेज देनी थी हमको लास्ट स्टेज की अप्रूवल भी। वो अप्रूवल मिलते ही 6 महीने साल के अंदर अंदर हम राजगढ़ को भी ऑगमेंट कर देंगे। हम इसको रिप्लेस ही नहीं कर रहे हैं, हम इस स्कीम को ऑगमेंट भी कर रहे हैं। अभी इसकी कैपेसिटी है लगभग 5 to 6 MVA। अब इसको हम लगभग 12 MVA तक इसको ले जा रहे हैं। 6.3 के 2 ट्रांसफार्मर हम इसमें स्कीम में रखे हुए हैं। तो जैसे ये पास होती है, हम यहाँ पे 2 नए ट्रांसफार्मर 6.3 MVA के रखेंगे, और शिलाबाग में 3.5 MVA है, और 3.15, और मच्छेर में भी 3.15 है। तो 3, 6 और 12 लगभग 20 MVA की कैपेसिटी राजगढ़ रोककर राजगढ़ में ही रासू मंदिर से लेके आपका खैरी इलाके तक आपको 20 MVA का हम एक तरह से नया सिस्टम देंगे आपको। बिल्कुल। हमसे बात करने का धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
तो जिस तरह से हमारे साथ अभी एक्स नरेंद्र ठाकुर जी ने बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग जो इस साल के अंत तक जो है ये जो पावर कट आए दिन लगते हैं या किसी मौसम की वजह से जो शट डाउन हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, ये सारी समस्याएं जो आस्ते आस्ते हल हो जाएंगी। तो आश्वासन हमें पूरा मिल चुका है। दिसंबर तक जो है वो जैसे ये कोरोना का जो समय है ये ख़त्म होता है, जब हर तरह के कार्यालय अपने पूरी तरह से काम करने शुरू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम समस्या भी हल हो जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। और हम विश्वास रखते हैं कि आए दिन जो है ये मुश्किलें हल होगी तो फिर से जो है वो हर घर जो है वो 24 घंटे के लिए उजाला होना शुरू हो जाएगा। मैं उद्देश्य नहीं कि अपने सहयोगी प्रवेश शर्मा के साथ राजगढ़ से। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी